हेलो एवरीवन, ये प्रेजेंट वन एंड ऑल ऑफ यू माय डियर गाइस। मेरा नाम है ऋषिकेश कदम और मैं हूं आपका साथी। तो क्या हाल है? एकदम बढ़िया। आई थिंक यस, आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो कैसे हो? ठीक हो? तो आज ना हम कुछ अलग ही देखने वाले भाई। क्लास 11 का कुछ नहीं देखने वाले, क्लास कितनी का देखने वाले? 12 का। उसके पीछे कुछ कारण है, हमारे जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बेहतर रहेगा, और जो आप है हमारे ऑनलाइन बैचेस के, उनके आपके लिए भी बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है क्या है यहाँ पे? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अब बोले तो क्या, बायोडाइवर्सिटी बोले तो क्या, ये देख भाई ये शब्द दो शब्द से बना हुआ है। एक बना है बायो से और एक बना है डाइवर्सिटी से। डाइवर्सिटी से, ठीक है। एक पहली बात तो देख, एक किससे बना है? बायो। एक बना है बायो और एक बना है डाइवर्सिटी। किससे? डाइवर्सिटी। ठीक है। एक एक मिनट, अब इधर देख तू थोड़ा सा। बायो बोले तो क्या होता है? लिविंग। लिविंग, ओके। बायो बोले तो होता है लिविंग, और जो अपना डाइवर्सिटी बोले तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप। यहाँ पे क्या है अपना? डाइवर्सिटी बोले तो डिफरेंट टाइप। ओके, अपना रिकॉर्डिंग चलिए। यस, ओके। ये देखो भाई, बायो बोले तो होता है लिविंग, डाइवर्सिटी बोले तो होता है डिफरेंट टाइप। ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना भाई, सबसे पहले ये बायोडाइवर्सिटी होती है, ये किसी ने तो अभी कहा था। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? तू जानता है? नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ भाई। यहाँ पे लिख द टर्म गिवन बाय हेरिक भाई। सबसे पहले ये टर्म किसने दिया था? अपने रोजन भाई थे भाई, रोजन भाई ने। रोजेन, किसने दिया था? रोजेन। किन्होंने दिया था मेरे भाई? रोजेन ने। कब दिया था? कब दिया था बोलो? 1985। ओके, 1985 में। ठीक है। हेरिक भाई, ये डाइवर्सिटी होती है बोल के ये सबसे पहले किसने कहा था? अपने रोजन भाई ने कहा था। कब कहा था? 1985 में। कब कहा था? 1985 में। ओके। अब देखो, ठीक है, लेकिन अब ये टर्म होती है, ठीक है, लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज किसने किया? द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। हे कौन थे भाई? सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। सोशियो बायोलॉजिस्ट कौन था? ये आदमी कौन था भैया? एडवर्ड विल्सन। कौन थे? अपने सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? सोशियो बायोलॉजिस्ट। कौन थे भाई? सोशियो बायोलॉजिस्ट। ओके। देख, सबसे पहले गिवन किसने दिया था? हितम गिवन किसने दिया था? रोजन भाई ने। ठीक है, ओके। टर्म पॉपुलराइज किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने। मतलब बायोडाइवर्सिटी बोल के भी कुछ होता है, किसने बोला था? रोजन ने। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर प्रूफ किसने दिया था? अपने एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, वो कौन थे? सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। ये देखो भाई, दे गिव्स फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, बोलो, रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। ओके। किसने दिया था? किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। और बायोडाइवर्सिटी में इकोसिस्टम भी आता है। इकोसिस्टम, ठीक है। ये सब कुछ किसने दिया था भाई? अपने चाचा थे। कौन? एडवर्ड विल्सन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने अपने फुल इंफॉर्मेशन दिए थे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ओके। अब देखो, अपने एडवर्ड विल्सन थे, ओके, कौन थे? अपने सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी थी। बायो बोले तो लिविंग और डाइवर्सिटी बोले तो डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इतना इतना हो गया, तो लिखो जल्दी से। मैं बाजू में हट जाता हूँ मेरे भाई। ठीक है, 4 मिनट का हो गया मेरे भाई अभी तक लेक्चर। हमसे मुलाकात कभी करो तुम,
जाने नहीं देंगे तुम्हें इस कदर, अब जाने कहाँ। भाई मुझे गाने नहीं आती, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? है? कुछ भी वक्त है। अब देख मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना भाई, अब हमारे अर्थ पे, हमारी अर्थ पे वो कोई मिल गया पिक्चर देखा होगा तुमने, ठीक है? कोई मिल गया मूवी तुमने मतलब सबने देखा होगा। उसमें आ जाता है जादू, कौन आता है भाई उसमें? कौन आता है? जादू। कौन आता है? जादू। और जादू का क्या काम होता है भाई? उस पिक्चर की वो एक्टर होता है, उसको शक्ति देना, शक्ति प्रदान करना, ठीक है? लेकिन हमारे इसमें थोड़ी सी अलग है भाई। अपन अपन क्या करने वाले हैं ना भाई, अपना ही क्या है ना, अपना बायो है। मतलब अब एलियन आ जाएगा अपने अर्थ पे, वो बावला जाएगा ना सर, कुछ भी। यस भाई, यस वो बावला जाएगा, मतलब उसका दिमाग डायरेक्टली सटक जाएगा। बोले तो कैसे? ये देख भाई, हमारे अर्थ पे क्या है, सिर्फ आदमी ही नहीं है। हमारे अर्थ पे अपने सिर्फ कुत्ते ही नहीं है। हमारे अर्थ पे अपने सिर्फ बिल्ली ही नहीं है, ठीक है? सब है ना, अपनी अर्थ है बच्चों। ये देखो, इस पे आदमी भी है, बिल्लियां भी है, कुत्ते भी है, अपने पंछी भी है, सब है। यहाँ पे झाड़ है, ठीक है? देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटीज प्रेजेंट इन अवर अर्थ। समझ में आ रहा है? मतलब अपने अर्थ पे क्या है ना भाई, बहुत टाइप्स की डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है, ठीक है? तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, वेरियस ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स are present on the earth। अपन ऐसे बोल सकते, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन अवर अर्थ, ठीक है? मतलब बहुत से अपने ऑर्गेनिज्म से बच्चों, ठीक है? बहुत से अपने ऑर्गेनिज्म से, और वो कैसे वेरियस, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वो कहाँ पे होते हैं? अपने अर्थ पे होते हैं, ठीक है? सबसे मेन पॉइंट, ठीक है? अब यहाँ पे देखो भाई, एंड वेरियस ऑर्गेनिज्म तो होते, लेकिन इनके साथ ही वेरियस स्पेसिस इज आल्सो प्रेजेंट, वेरियस स्पेसिस इज आल्सो प्रेजेंट। अब मुझे देखो भाई, ठीक है? अब मुझे देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ क्या है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिस है, वो अपने अर्थ पे क्या है, प्रेजेंट है। चालू है ना भाई? ओके। वो वेरियस काइंड्स ऑफ स्पेसिस अपने अर्थ पे प्रेजेंट है। अब मुझे बोलो, ये देखो, अपना एक कुत्ता है भाई, ठीक है? वो उससे अपने लाइन जैसा कुत्ता भी होता है, ठीक है? हमारे घर के आजू बाजू घूमता है, वो भी होता है, लेकिन उनके स्पेसिस क्या है ना भाई, डिफरेंस है। उनके स्पेसिस को अपने स्पेसिस है ना भाई, डिफरेंस है, ठीक है? अब देखो, वो ब्लॅक ब्लॅक आता है डॉबरमॅन, ठीक है? हमारे मराठी में विलायची कुत्रा पण म्हणता है की नहीं? है ना? और हमारे मराठी में और उसे गावरान कुत्रा भी बोलते हैं, ठीक है? ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉगीज है भाई, ठीक है? मतलब वेरियस वेरियस स्पीसीज आल्सो क्या है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब देखो भाई, वेरियस स्पीसीज बोले तो देख भाई, एंड ऑर्चिड, एंड ऑर्चिड, ठीक है? यहाँ पे क्या है ना भाई, 20,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिस इनके प्रेजेंट है। देख रहे हो भाई, 20,000। आज तक मुझे सिर्फ, मैं सच बोलूं ना, आज तक सिर्फ मुझे मालूम था एक होती है काली मूंगी और एक होती है लाल मूंगी, मुझे सिर्फ दो ही मालूम थे, लेकिन कितने? 20,000। देख भाई, 20,000 डिफरेंट टाइप्स क्या है, स्पेसिस है, स्पेसिस। ओके, यहाँ पे फिशेस कितने हैं? फिशेस 28,000। भाई देख, 28,000 सिर्फ अपने अर्थ पे फिशेस की स्पेसिस है, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है? 28,000। और बारीक बारीक कीड़े होते क्या भाई, बीटल्स होते 3 लाख, 10,000, 10,000, ओके।
ठीक है, अब देखो चलो तो भाई ठीक है, और थोड़ा सा ग्लिच आ गया था बीच में तो स्टॉप करवा दिया। ठीक है, अब देखो भाई अपन ने अब तक क्या क्या देखा, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बोले तो लिविंग और डाइवर्सिटी बोले तो डिफरेंट टाइप्स। ओके, अब देखो यहाँ तक सभी को कोई भी दिक्कत होंगी तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, भाई का चैनल है तो कोई टेंशन ना लेना। ठीक है, मिता डाल दो। ठीक है, मिता डालता। अब यहाँ से देखो, हाँ सॉरी भाई, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, आपने मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था तो थोड़ा सा अपनी शूटिंग वेट चली गई। ठीक है, अब देखो IUCN 2004 में ना एक संस्था आ गई थी, उसका नाम क्या था, IUCN। ठीक है, उसका नाम क्या था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, क्या था, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इसका क्या क्या काम था ना कि जो भी अपने नेचुरल रिसोर्स मतलब अपने नेचुरल रिसोर्सेस से उसे क्या बचाना। ठीक है, उसे क्या करना, बचाना। और बाद में ये देखो इन्होंने क्या बोला था, अपने 2004 में इन्होंने बोला था कि अपने अर्थ पर अब तक कितने मोर देन 1.4 मिलियन species are found or discover till now। हे देख भाई, हे देख इधर देख, till now अब तक अपने अर्थ पे कितने 1.4, अपने अर्थ पे कितने 1.4 या टिल नाउ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे टिल नाउ लिखा है। अब तक अपने अर्थ पे कितने 1.4, अब 1.4 स्पीसीज क्या हो गए, डिस्कवर हो गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू चैप्टर कौन सा वाला, लिविंग थिंग्स वाला, थिंग्स, उसमें कितना हो गया 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, दोनों में से कौन सा भी एक आ गया तो उसे टिक मार देने का भाई, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे भाई, आपके ऋषि भाई का वादा है आपसे। ठीक है, अब देख, ठीक है यहां तक आ गया। ठीक है, तो चले आगे, मिताऊ। ओके, तुमसे ना मिला मैं कभी, तू मेरे सपनों में आ जाती है कभी ऐसा मुझको लगता ही है। अब देख बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स। अब देख भैया, बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, अब है बायोडाइवर्सिटी है अपने डिफरेंस लेवल पे चालू है। ठीक है, अब इससे देखेंगे। ठीक है, अब बोलो भाई सबसे छोटा मैक्रोमोलिक्यूल से चालू करेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल से। ये क्या है अपना मैक्रोमोलिक्यूल्स बोले तो क्या होता है भाई, इसमें कौन कौन आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है भाई प्रोटीन्स। कौन आ जाता है, प्रोटीन्स। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, अब देखो भाई मैक्रोमोलिक्यूल्स, यह देख। ठीक है, इसमें भी अब मैक्रो बोले तो क्या बड़ा, ठीक है, लेकिन थोड़े से बड़े, लेकिन वो क्या छोटे। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, अब इसमें भी डाइवर्सिटी है भाई। पहला तो आ जाता है अपना प्रोटीन, नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है अपना कौन, न्यूक्लिक एसिड, और बाद में कौन, पॉलीसेक्राइड एंड ETC। अब देख भाई मैक्रो
ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल लेवल पे भी देख, और अपना एक प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, और एक क्या है, पॉलीसेकेराइड, और एक क्या है भाई, पॉलीसेकेराइड। अब उसके आगे देख ऑर्गेनेल्स, क्या है, ऑर्गेनेल्स। अब अपने सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं भाई, ये देख, न्यूक्लियस होता है, ईआर होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, और बोल लाइसोसोम्स होता है, और एनईटीसी, बहुत सारे होते हैं एनईटीसी। ठीक है, अब ऑर्गेनेल से भाई यहाँ पे भी देख क्या है, अपना डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद देख टिश्यू भी अपने बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्या, एपिथेलियल, उसके बाद कनेक्टिव, उसके बाद नर्वस एंड एटीसी। अब देख भाई माइक्रोमोलिक्यूल्स के वहां पे क्या था, माइक्रोमोलिक्यूल्स लेवल पे भी क्या था, प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड था, पॉली क्या था, सेक्रेट था। ठीक है, ऑर्गेनेल्स के न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स था, और टिश्यू लेवल पे क्या था भाई, टिश्यू लेवल पे एपिथेलिया था, कनेक्टिव था, नर्वस था। ठीक है, ये क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या थे, अपने ऑर्गन्स थे, सॉरी अपने क्या था, डाइवर्सिटीज था। अब ऑर्गन्स मुझे बताओ भाई, ऑर्गन्स, स्टमक, उसके बाद ब्रेन, उसके बाद तुम्हारा सबसे फेवरेट हार्ट, और आईज एंड सो मेनी। ओके, यहाँ पे भी देख क्या है, ये भी क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आ रहे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद क्या है, रिस्पिरेटरी, उसके बाद बोल भाई सर्कुलेटरी। ये क्या है ना भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने क्या है भाई, ये ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब ऑर्गन सिस्टम्स में भी क्या हो रहा है ना भाई, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। और एक लास्ट वाला है बायोमास। ठीक है, अब बायोमास बोले तो क्या होता है, बायोमास मुझे एक बार देखने दे, अपना कहाँ तक आ गया, सबको दिखाई दे रहा, बायोमास का मैं ऊपर लिख डालता, ओके, के नाम लिखा डालता। अब है अपना बायोमास बोले तो क्या होता है ना भाई, डिफरेंट रीजन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंट रीजन बोले तो कैसे, हेरिक भाई, डेजर्ट, और वो रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे बायोमास बोले तो क्या होता है, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, और बोल, और क्या, आर्टिक टुंड्रा, ओके, एंड सो मेनी। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का पढ़ाया हुआ अपना इतना ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आपका भाई ऋषि कदम आपके संग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डेज। ओके, थैंक यू।